ये मॉडल्स होता है, कुछ लोग इसको मॉडल्स भी कह देते हैं, बट होता मॉडल्स है। अब ऑडियो बंद कर लीजिए और आराम से देखिए। टर्न ऑफ योर ऑडियो। ये देखिए मॉडल्स का कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं। जैसे फर्स्ट पॉइंट है कि मॉडल एक हेल्पिंग वर्ब होता है, यानी कि मॉडल एक हेल्पिंग वर्ब होता है। हेल्पिंग वर्ब का मतलब है कि अगर कहीं पर सब्जेक्ट है तो उसके बगल में जो भी मॉडल आया, तो अगर ये हेल्पिंग वर्ब है तो इससे साबित होता है कि इसके बगल में फिर एक मेन वर्ब भी आएगा। हेल्पिंग वर्ब तभी हो सकता है जब बगल में कोई मेन वर्ब आएगा, तो इसके बगल में मेन वर्ब आता है, इसलिए मॉडल एक हेल्पिंग वर्ब है। यहां क्लियर हो गया। नेक्स्ट पॉइंट है मेन वर्ब हमेशा वर्ब बेस फॉर्म में होगा, यानी कि अगर कोई मॉडल है उसके बाद अगर हम गोज बोल देंगे तो गलत हो जाएगा। अगर हम मॉडल के बगल में गोइंग कहेंगे तो गलत हो जाएगा। मॉडल के बगल में वेंट कह देंगे तो गलत हो जाएगा। मॉडल के बगल में गॉन कह देंगे तो भी गलत हो जाएगा। कुल मिलाकर के मॉडल के बगल में हमें वर्ब का बेस फॉर्म लगाना है। बेस फॉर्म जैसे कोई मॉडल है हम गो कह सकते हैं, मॉडल है ईट कह सकते हैं, कोई मॉडल है हम ड्रिंक कह सकते हैं, ये अलाउड है, मतलब ये सब करेक्ट, ये करेक्ट। ये हमारा सेकेंड पॉइंट था, हाईलाइट कर देते। थर्ड पॉइंट, मॉडल किसी सब्जेक्ट के हिसाब से खुद को चेंज नहीं करता है। जैसे आई हैव होता है, लेकिन शी क्या हो जाता है, हैज हो जाता है, ऐसा होता है ना। तो सब्जेक्ट के हिसाब से कभी हैव तो कभी हैज होता है, लेकिन मॉडल में ऐसा नहीं होता है। मॉडल में ऐसा नहीं होता है, यानी कि मॉडल में अगर आई शुड है तो शी के साथ भी क्या रहेगा, शुड रहेगा। हम ऐसा नहीं करेंगे कि शी शुड्स कर देंगे, अगर हम ऐसा कर देंगे तो ये गलत हो जाएगा। तो हेल्पिंग वर्ब हर सब्जेक्ट के लिए सेम रहेगा, यानी कि मॉडल हर सब्जेक्ट, चाहे वो सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, सेम रहता है। ठीक, जैसे कि अगर मैं कहता हूं कि आई माइट, तो क्या मैं ही के साथ माइट्स कर दूं, चलेगा क्या? क्या लग रहा है? नहीं चलेगा, दिस इज रॉन्ग। तो ही के साथ भी माइट होगा, सबके साथ सेम रहता है। तो ये हम समझ गए। अब आइए, अब बहुत गौर से देखिए नेक्स्ट पॉइंट। ऑडियो ऑफ कर लीजिए आप लोग, ऑडियो ऑफ। आयुष बंद करना बेटा। ऑडियो बंद कर। तो
नेक्स्ट पॉइंट ये है मॉडल का कि अगर मान लो अगर मॉडल के साथ कोई ऐसा वर्ब लगाना हो जिसमें आईएनजी होता है, तब क्या करेंगे? मान लीजिए हमने सब्जेक्ट लगाया, हमने यहां मॉडल लगाया और हमें कोई कंटिन्यूअस चीजें दिखानी है और हमने यहां पर वर्ब प्लस आईएनजी लगा दिया। ये गलत हो जाएगा क्योंकि मॉडल अपने बगल में कौन सा वर्ब लेता है एकदम दिमाग में रखना है, आईएनजी तो लेता ही नहीं, बेस फॉर्म लेता है, तो फिर ये तो गलत हो जाएगा। तो उसके लिए फिर छोटे छोटे कुछ लूप होल्स बने हुए हैं कि वर्ब प्लस आईएनजी लगाने के लिए बी का यूज करते, बी को बलि का बकरा बनाया जाता, यानी कि सब्जेक्ट, यहां कोई भी मॉडल, अब आपको आईएनजी लगाने का सिचुएशन आ गया तो आप क्या करेंगे? डायरेक्ट नहीं लगाइए, पहले बी लगाइए, क्योंकि बी एक बेस फॉर्म है तो मॉडल को बेस फॉर्म मिल गया। और बी का ऐसा नेचर है कि बी का नेचर है कि वो अपने बगल में आईएनजी को बर्दाश्त कर सकता है, तो जिसने भी ग्रामर बनाया सोच समझ के बनाया, लगा दिया। और ऑब्जेक्ट, बस याद रखिएगा कि ये पास्ट नहीं माना जाएगा। जब भी ऐसा कुछ बात होगा तो ये प्रेजेंट से लेकर फ्यूचर माना जाएगा, पास्ट नहीं माना जाएगा। किसी भी मॉडल में अगर ऐसा कभी दिख गया आपको, जैसे आपको दिख गया कि शी शुड बी स्टडिंग, तो यहां अगर स्टडिंग लगा है तो बीच में बी का होना लाजमी है, बी नहीं होगा तो लगा ही नहीं सकते आप, तो बी होगा। तो ये पास्ट नहीं है, या तो ये प्रेजेंट है या ये फ्यूचर है, पास्ट नहीं है। अगर मैं कहता हूं कि शी माइट बी स्लीपिंग, तो अगर मुझे स्लीपिंग कहना है तो मैं ऐसे स्लीपिंग नहीं कह सकता, मुझे बीच में एक दीवार चाहिए, तो बीच में मुझे बी लगाना पड़ेगा, बिना बी के नहीं हो सकता है। और मैं ये पास्ट नहीं कह सकता कि पास्ट है, या तो ये प्रेजेंट है, या मैं अगर इसमें टुमारो सुमोरो लगा दूं तो ये क्या हो जाएगा? फ्यूचर भी हो सकता है, तो इसका ख्याल रखना है। तो कुल मिलाकर के हम शी माइट स्लीपिंग नहीं कर सकते। कोई पूछे भाई ऐसा क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि मॉडल अपने बगल में, समझ गए होंगे, समझ रहे हैं ना? यस सर। मॉडल अपने बगल में बेस फॉर्म लेता है तो आईएनजी नहीं लेगा, आईएनजी लगाना है तो बी लगाइए प्रेजेंट के अंदर, अभी पास्ट की बात नहीं हो रही। तो ये कुछ इसकी बेसिक बातें बता रहा हूं, अब तक मैंने 4 बातें बताई, फिर से दोहरा देता हूं। मॉडल एक हेल्पिंग वर्ब होता है, इसको अपने बगल में मेन वर्ब चाहिए, लेकिन मेन वर्ब किसी भी फॉर्म में नहीं, सिर्फ बेस फॉर्म में चाहिए। मेन वर्ब ये सब गलत हो जाएगा, ये कुछ भी आप लगा दोगे ये सब गलत हो जाएगा, उसको सिर्फ बेस फॉर्म चाहिए, ओनली बेस। जैसे गो बेस फॉर्म, आप बेस फॉर्म को फर्स्ट फॉर्म कह सकते, ईट हो गया, ड्रिंक हो गया। फिर हमने देखा कि मॉडल हेल्पिंग वर्ब है, बट ऐसा नहीं कि जैसे आई के साथ हेल्पिंग वर्ब हैव होता है तो शी के साथ हैज होता है, तो ऐसे नहीं होगा कि सब्जेक्ट देख के बदल जाएगा, तो सब्जेक्ट के हिसाब से ये हैव और तो कभी हैज, ये नहीं होगा, मॉडल नहीं होगा, टेंस होगा, मॉडल नहीं होगा। तो ये भी एक ख्याल रखना है। अगर आई शुड है तो शी के साथ भी शुड ही रहेगा, शुड्स नहीं हो जाएगा, एक ये बात हो गई। मॉडल हर सब्जेक्ट, चाहे वो सब्जेक्ट सिंगुलर और प्लूरल हो, सेम रहता है, कोई फर्क नहीं। आई शुड, यू शुड, शी शुड, वी शुड, आई माइट, यू माइट, शी माइट, दे माइट, वी माइट, सब ऐसे रहे। फिर हमने देखा कि अगर मॉडल के साथ कोई वर्ब लगाना हो जिसमें आईएनजी की जरूरत हो तो डायरेक्ट नहीं लगा सकते, हमें बीच में बी का सहारा लेना पड़ेगा। और जब हम बी के साथ आईएनजी लगाएंगे तो प्रेजेंट माना जाएगा, या अगर उसमें टुमारो, नेक्स्ट डे आ जाए तो फ्यूचर भी माना जा सकता है, ज्यादातर प्रेजेंट माना जाता है।
ज्यादातर प्रेजेंट माना जाता है, ये बात। अब नेक्स्ट पॉइंट, जब मॉडल को पास्ट में ले जाना हो तब क्या होगा? कभी तो मॉडल पास्ट के बारे में बात होगी भाई, तो क्या होगा देख लो। तब क्या करना है कि मॉडल के बगल में हम एक बेस फॉर्म लगाएंगे जो परमानेंटली हैव होगा, वो उसका परमानेंट साथी होगा। पास्ट में जाना है, मॉडल के बगल में हैव लगा दो, आंख बंद करके लगा दो, यानी कि सब्जेक्ट यहां मॉडल, और जैसे ही पास्ट में जाना हो तो समझ लो कि आपको यहां इस दीवार को पार करना होगा, ये हैव है, इसके बगैर पास्ट में एंट्री मना, हैव आपको लगाना है। अब हैव के बाद V3 लगाना है, V3 लगाना होता है, तभी आप मॉडल में एंट्री कर सकते, मतलब पास्ट में एंट्री कर सकते हो, मॉडल के पास्ट में। तो पूरा स्ट्रक्चर, कोई भी दुनिया का मॉडल हो, पूरा स्ट्रक्चर ऐसे होगा, सब्जेक्ट यहां मॉडल, पास्ट में जाना है, बीच में हैव लगाओ, और हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाओ, फिर कोई भी ऑब्जेक्ट, जैसे मैं कहीं पर लिखा हो कि शी माइट हैव सीन यू, समझ जाना ये पास्ट की बात है, आंख बंद करके भरोसा कर लेना, पास्ट टाइम है। क्यों? एक तो V3 देखना, अब बीच में क्या देखना है, हैव देखना है, तुरंत पहचान ले कि पास्ट है। अगर मैं बोलूं कि यू शुड हैव टोल्ड मी, जैसे टोल्ड देखा और इधर हैव देखा, समझ लो क्या है ये, पास्ट, तुरंत पहचान, पास्ट। नेक्स्ट पॉइंट है कि अगर पास्ट में वर्ब प्लस आईएनजी लगाना हो तब क्या होगा? तो उसका ये उपाय है कि सब्जेक्ट रखो या मॉडल रखो या हैव रखो। हैव को चाहिए वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब हर थर्ड फॉर्म आईएनजी नहीं अपने बगल में लेगा, तो बी को ही पकड़ेंगे और बी का थर्ड फॉर्म कर देंगे। तो बी का थर्ड फॉर्म किसी को याद है क्या होता है? बीन होता है। हम बीन रखेंगे तब वर्ब में आईएनजी लगा सकते हैं, तब हम आईएनजी लगा सकते हैं। यानी कि अगर पास्ट में आईएनजी लगाना हो तो तामझाम बहुत है, पहले तो हैव लगाओ, फिर हैव के बगल में बीन लगाओ और तब आईएनजी आएगा। आईएनजी कहता भाई मैं ऐसे नहीं आऊंगी, भाव खाऊंगी मैं, वक्त है, वक्त लेता है। यानी कि अगर मुझे बोलना है कि शी माइट और मुझे क्राइंग बोलना है पास्ट में, तो पहले मैं हैव लगाऊंगा, फिर बीन लगाऊंगा और तब मैं क्राइंग कह पाऊंगा, तब जाकर ये पास्ट हुआ। यानी कि अगर प्रेजेंट टाइम है तो प्रेजेंट में माइट के साथ क्या था? बी था, याद है ना, माइट बी क्राइंग। लेकिन अगर पास्ट टाइम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? ये माइट हैव बीन क्राइंग। इतना फर्क। अभी मैं मॉडल की बेसिक बातें बता रहा हूं, अभी मैंने ये नहीं सिखाया है कि माइट क्या होता है, वुड क्या होता है। मैं कह रहा हूं कि अगर ऐसा दिखे तो समझ जाना प्रेजेंट है या आने वाला फ्यूचर है, और अगर ऐसा दिखे तो समझ जाना कि पास्ट। ऐसे समझना पड़ेगा। अब देखिए तो ये बेसिक बातें आप समझ गए। अब याद रखिए कि अगर कभी पैसिव बनाना हो, पैसिव बनाने के लिए अगर प्रेजेंट टाइम है या फ्यूचर है तो मॉडल रहेगा। अब मॉडल को अपने बगल में भाई बेस फॉर्म चाहिए, और पैसिव बेस फॉर्म होता है कि V3 होता है? V3 है ना, V3। और मॉडल V3 लेता नहीं है, उसको एलर्जी है,
तो फिर उसको हम क्या देंगे, वही लॉलीपॉप चुसाएंगे कि लो भाई तुमको बी पसंद है बी ले लो, क्योंकि बी अपने बगल में V3 लेता है। अब हम V3 लगाएंगे। तो जिसने भी बनाया वो समझ गया था कि बी एक ऐसा वर्ड है। तो बार बार लिख देता हूं यहां पर बी के बारे में कुछ लिख दूं। बी एक ऐसा वर्ब है, एक ऐसा वर्ब का बेस फॉर्म है जो अपने साथ नीचे लिखे वर्ड्स लेता है। क्या लेता है अपने साथ भाई? अपने साथ आईएनजी लेता है। तो जब भी आईएनजी लगाना हो बी को पकड़ो, बी के माध्यम से लगा सकते हो। अपने बगल में V3 लेता है, V3 लगाना हो बी को पकड़ो। चाहे आप मॉडल सीखो, इन्फिनेटिव सीखो, देख लेना बी के बगल में V3 जरूर दिखेगा, देखा भी होगा, देख लेना कभी V3 लेगा। और बी क्या क्या लेता है? बी कहता है भाई मैं तो अब नाउन भी ले लूंगा अपने बगल में, मैं तो अपने बगल में नॉर्मल एडजेक्टिव भी ले लेता हूं भाई, कैसा भी एडजेक्टिव दे दो ले लूंगा। मैं अपने बगल में नाउन फ्रेज ले सकता हूं, मैं प्रेपोजिशनल फ्रेज ले सकता हूं, एडवर्ब ऑफ प्लेस। बी 3 काम कर देता है, आईएनजी का भी पार लगा देगा, V3 भी करवा देगा और ये छोटा मोटा आइटम भी करवा देगा। तो जब अगर बी ये काम कर सकता है तो बी का पास्ट क्या होता है जी? बीन होता है। तो बीन भी ये सारे काम करेगा। बीन कहता है जी मैं भी करूंगा, तो बीन भी सारा काम करेगा। लेकिन बीन लगाने से पहले याद है ना कि मॉडल अपने साथ एक और बीच में रखे हुए रहता है, क्या रहता है वो? हैव। तो बीन लगाने से पहले मॉडल प्लस हैव लगाना जरूरी है। ऐसा नहीं कर सकते कि आपने शी बोला या माइट बोला, अरे सर ने बोला था बीन लगाओ और आईएनजी लगा दो, तो शी माइट बीन क्राइंग, चलेगा क्या? नहीं चलेगा, इज रॉन्ग। बीन लगेगा, लेकिन कब लगेगा? जब बीच में हैव होगा। ये अंदर की बातें बता रहा हूं, तब जाके करेक्ट। ये कुछ बेसिक पॉइंट। अब मुझे बताइए कि स्टेट ऑफ पोजीशन का वर्ब क्या होता है? हैव होता है, हैव होता है। हैव एक बेस फॉर्म है, सबको पता है, एक बेस फॉर्म। तो अगर प्रेजेंट टाइम है तो प्रेजेंट टाइम में पोजीशन हमें कुछ करना ही नहीं, सब्जेक्ट मॉडल अपने साथ बेस फॉर्म लेता है, तो हम क्या लगाएंगे? हैव लगा देंगे, ऑब्जेक्ट लगा देंगे, बन गया मेरा पोजीशन। मैं अगर बोलूं कि यू शुड हैव अ कार, तो ये जो हैव है क्या ये पास्ट में घुसने वाला हैव है कि पोजीशन वाला हैव है? पोजीशन का हैव है, क्योंकि अगर ये पास्ट में घुसने वाला हैव रहता तो बगल में V3 होता। गेटिंग माय पॉइंट? तो इसका भी ख्याल रखना। अगर अचानक हैव आ गया और बगल में ऐसे कार मोबाइल आ जाए तो ये मत सोचना कि यार ये तो पास्ट में ले जाएगा। कैसे ले जाएगा? इधर तो V3 है ही नहीं, ना यहाँ बीन है ना यहाँ गॉन है। तो समझ लेना कि अच्छा ये प्रेजेंट ही है और ये हैव जो है वो स्टेट ऑफ पोजीशन का बेस फॉर्म है। वो भी तो बेचारा हैव होता है ना। ऐसे मैं बोलूं कि शी माइट हैव अ लॉट ऑफ मनी, तो क्या मैं पास्ट की बात कर रहा हूं कि प्रेजेंट पोजीशन की बात कर रहा हूं? प्रेजेंट पोजीशन की सर। तुरंत समझ रहे। ये बात कैसे समझ में आई? क्योंकि हैव तो पास्ट में जा रहा था भाई। कैसे समझे होंगे? वर्ब का थर्ड फॉर्म नहीं है सर, इसलिए। कैसे समझना? अब है कि अगर पोजीशन को पास्ट में ले जाएं तब हाँ, तो हैड लगेगा सर। तो फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, पास्ट में घुसने के लिए जो रिश्वत देना पड़ता था वो क्या था? मॉडल के बगल में हैव। और हैव का कंडीशन है कि हैव अपने बगल में V3 लेगा। सब बीन आ जाएगा। नहीं, पोजीशन का V3 हैड होता है, हैड होता है। पोजीशन का V3 हैड होता है, वो हैड ले लेगा, बीन नहीं लेगा।
बीन तो सर तब लगा, रिकॉर्डिंग हो रही है ना? एक मिनट में चेक कर, हाँ ये जी, सर सॉरी, कि दोबारा सुनना पड़ेगा सर ये। हाँ ये बहुत खतरनाक आइटम है ये। हाँ इसीलिए जी। जी। रात को भी नहीं हो पा रहा है सर। हाँ अभी कराते हैं, देखो बीन आप, मैंने अभी कहा था कि बीन तभी लगाओ जब 3 काम कराने हो, आईएनजी लगाना हो, V3 लगाना हो, यानी कि पैसिव। V3 मतलब जब भी V3 कहूं तो क्या समझो, पैसिव। ऐसे पैसिव बनवाना है पास्ट में, बीन लगा दो। पास्ट में आईएनजी लगवाना है, बीन लगा दो। पास्ट में सिर्फ ये दिखाना है कि चोर डाकू कमरे में छत पर, बीन लगा दो। लेकिन पोजीशन के लिए बीन नहीं लगाओ। लिख देता हूं कहीं पर, यहां पर लिखता हूं, याद रखना। अगर पास्ट का पोजीशन दिखाना है तब मॉडल के बगल में हैव आएगा। हैव तो आएगा हर सूरत में आएगा, तो मानते हो ना, हैव आएगा। लेकिन हैव के बगल में बीन नहीं आएगा, बल्कि स्टेट ऑफ पोजीशन के वर्ब का V3 आएगा। और वो V3 क्या होता है, ऐड होता है। ये ख्याल रख, आ जाएगा समझ में। तो अगर ऐसा मैं कह दूं कि शी माइट हैव बीन अ कार, तो समझ लेना कि मैंने ये गलत लगा दिया है। बीन नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, शी माइट हैव हैड। बीन तो पोजीशन को दिखाता ही नहीं है। दिखाता है क्या, सोचो, नहीं दिखाता है। बीन 3 काम को दिखाता है, तो ये गलत हो गया ना। अगर आप बीन लगा दोगे तो हम क्या समझेंगे कि मतलब ये जो कार है, लड़की खुद कार बन जाएगी। समझ रहे ना, लड़की खुद कार बन जाएगी। तो लड़की खुद कार थी कि लड़की के पास कार था, मैं क्या सोच रहे हैं, सोचो। इस लड़के के पास कार था तो हाँ, हेड होना तो चाहिए। फिर हैड लगाओ, पोजीशन लगाओ। तो हैड पोजीशन, रट लो ना। पोजीशन के लिए बीन नहीं आता, ये रटने में क्या जाता है, Yes. ये सर याद हो गया। याद हो जाएगा। अरे कैसे आप लोग गलती करते थे उसमें कि शी हैज बीन अ कार फॉर 5 years, नहीं करते थे आप लोग गलती, या लोग करते होंगे। यस सर। वही वाला खेल है। तो ये मॉडल की कुछ बातें थी। अब मैं खाली सेंटेंस लिखूंगा, पहचानिएगा सही या गलत। बाकी मॉडल को पढ़ाया जाएगा, एक एक मॉडल पढ़ाया जाएगा। अभी हम बेसिक सीख रहे हैं। तो अगर मैं लिखता हूं कि शी माइट बी क्राइंग यस्टरडे, खाली बताना है सही या गलत। सर रॉन्ग। सर गलत है। सर रॉन्ग। सही जा रहा है। रॉन्ग। इसको साथ में करेक्ट भी करना है। सर इसमें टुमारो लग जाएगा या यस्टरडे हटा देंगे तो ये राइट हो जाएगा He ना। might been crying. Might have been crying. Yesterday. Might have been. He might be crying Have now. been. She might have been. Have been होगा sir. Have She been. might Yes, sir. have been crying yesterday. ये आप देखना, No sir, it is also wrong. No, sir. Might have been crying. Might have अपने been बगल crying. में हाँ might have been crying. अब भी गलत है, क्योंकि मॉडल को पास में घुसाइएगा तो एगो गेट खोलने रखता है हैव का, तो हैव भी लगाएगा, बीन भी। अच्छा, यस, ये करेक्ट। और देखते हैं सही है गलत। गलत सर, गलत है। No sir. Of Might course have wrong. been. Might Sir, she might have had. होगा. Might have had. Might last have night been. had आना चाहिए। Might been. Had. Might have had sir. हाँ, he Might might have had. have Had. Had आएगा सर। He might have had a big Might night last night. तो might के साथ तो have लगते हैं। मतलब ये रॉन्ग मान लूं, गलत है। यस सर। Yes sir. Yes sir. Last month.
अब सही हुआ? नहीं ये भी नहीं wrong sir. है नहीं सर रॉन्ग है Wrong है सर sir. रंग हो गया। क्योंकि Sure, wrong. पोजीशन Had है आएगा सर। इसमें had लगता है Otherwise, he's क्या करूँ? सही। Head sir. Might had had, had a sir. big had SAD. Okay. सही सही है गलत? Wrong sir. Yes, Wrong sir. How? yes sir Have आएगा. How होगा? How have a car. have फर्स्ट फॉर्म लेगा बेस फॉर्म. you should have a car hmm. You should have a car. Wrong sir. Wrong sir. Again wrong. अरे Have आएगा. लेकिन ही के साथ तो है जाता है, सही तो है। But नहीं sir. sir. Base form आती है. नहीं Base सर form लेगा इंप्लीशन ना. है ना सर बेस फॉर्म लेगा सर अरे बट वीना जी कह रही है मॉडल कि है बेस फॉर्म जाता लेता है। है सर. वीना जी ही के साथ है जाता है। No sir, इसमें have ही आएगा सर ना। He should have. सर आपने have ही बताया ना सर अभी। जी, हाँ तो बेस ये फॉर्म याद रखना है, कोई कैसे भी आपको ब्लैकमेल करे आप समझ लेना कि नहीं मॉडल अपने बगल में भैया बेस फॉर्म ले। Yes sir. ये नहीं कि ही देखकर हैज लगा दूं, तब मन एकदम ललचाएगा, नहीं ललचना है। He should have some. सही है गलत? Wrong sir. Wrong sir. You should Sir, wrong. You should have told told me. Yes sir. You should have आएगा. have आएगा सर बीच में। हैव बीन हो जाएगा क्या? हैव बीन टोल्ड मी. चलो मैं सेकंड, वो पैसिव में होगा. यू शुड हैव टोल्ड मी, Have हो जाएगा told me. सही। Yes. Yes sir. यस सर. wrong Wrong sir. सर रॉन्ग है इसमें Wrong sir. बी आएगा You should be सर eating now. B आएगा. Yeah. you should Should be be. eating now Yes sir. No sir. Wrong sir. No, You sir. should have been. Wrong You should sir. have been eating. How लेगा. Have been You should लगेगा। have been Have been eating. 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 You should have been eating. you should have been eating last night Should have been eating last night. सर इसका हिंदी में क्या होगा सर? यू शुड हैव बीन लास्ट ईटिंग लास्ट नाइट, मतलब तुम्हें खाना चाहिए, खाना क्या? खा रहा होना चाहिए था। हाँ खा रहा होना चाहिए था। ये सब तो हम सीखेंगे ही, अभी सिर्फ इसको वो देखो कि गलत है सही के नजर से। यस सर। Yes yes sir. कल से देखेंगे कि वुड क्या है, शुड क्या है, आराम से। सही है गलत? Wrong sir. Wrong sir. B आना चाहिए था अब Yes sir. पैसिव में है. Okay. That's right. Should be done. Work should. work should be अब- done yesterday. No sir. Wrong sir. Wrong sir. sir. The work should Should The have work been. should have have been. been Should have been done. सर शुड बी वाला नहीं समझ आ रहा मुझे. शुड बी डन. ये पैसिव है. जैसे मैंने कहा था पैसिव की पहचान है अगर वो प्रेजेंट टाइम में है या आने वाले फ्यूचर में है, तो उसकी पहचान कोई भी मॉडल हो दुनिया का, सब्जेक्ट
मॉडल के बगल में बी लगा होगा, बी के बगल में वी थी। अगर ये कहीं मिल जाए तो समझ लेना कि वो पैसिव। कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे यहाँ कोई स्टेट ऑफ बीइंग होता है ना, वो मैरिड वैरिड वाला जो एडजेक्टिव होता है, यस तब तो स्टेट ऑफ Yes, बीइंग sir. समझेंगे, लेकिन जनरली पैसिव। जैसे अगर कहीं पर ऐसा लिखा हो ही शुड बी बीटन ब्रूटली, तो इसका क्या मतलब है? पैसिव है कि नहीं? Passive में पूरे तरीके से Yes, sir. कैसे Passive. It is passive. जैसे पास्ट में ले जाऊंगा तो पास्ट की मजबूरी आपको पता है, हैव और बीन के साथ आएगा। That and मैंने ऊपर के लेक्चर Sir, में I बताया है, understand. Yes, sir. तो Sir, वो इसलिए मुझे बैरी को देखने जाना पड़ा था। अधिक ठीक है। अब है कि टोटल मॉडल्स कितने होते हैं जो पढ़ेंगे, आखिर कितने पढ़ेंगे? सर कुछ 12 कुछ स्टाइल होते हैं सर। तो जो मेन, बिल्कुल मेन मॉडल्स जो पढ़ने ही पढ़ने, अब रुक नहीं सकते, वो तो 7 हो। खतरनाक है से वुड, वुड, शुड, मे, माइट और कैन, ये तो पढ़ना पड़। उसके बाद थोड़े बहुत क्या कहलाते हैं, सेमी मॉडल्स। Yes. सेमी मॉडल्स में आपका एक तो डेयर आ जाता है, वो आ जाता है, वो आ जाता है, विल आता है, एक शैल आता Have to. है। नहीं, हैव टू मॉडल तो है, इन्फिनिटी हो मॉडल जैसा इफेक्ट। एक आता है मॉडल जो अब आउटडेटेड हो गया है, आउटडेटेड मॉडल है, डेट में नहीं चलता है। और टू हाँ, Have to. तो वो आउट टू ही कह रही थी क्या? मुझे हैव टू सुनाई दी, आउट टू कह रही थी। No, no, sir. I have told have. अब ये है, तो अगर इनको गिना जाए तो मुझे लगता है 13 हो गए होंगे, देखना जरा, टोटल 13 हो। यस सर 13 होगा। सर वो हेयर बेटर भी इसमें आता है क्या मॉडल में? वो ना ना वो है सेमी, थोड़ा थोड़ा फर्क है मॉडल जैसा, और वो सब मैंने एडवांस स्ट्रक्चर के नाम पे रखा हुआ है। ओके। मेन जो मॉडल की कहानी है वो ये है। अब मॉडल जैसे लगने वाले बहुत सारे हैं। मॉडल जैसा काम हैड बेटर भी कर देता है, मॉडल जैसा काम कई बार हैव टू भी कर देता है, यू हैव टू डू दिस, बट ये मॉडल थोड़ी। हैड बेटर को थोड़ा सा मीठी छुरी कहा जाता है, बाद में सीखेंगे, बट ये प्योर मॉडल्स एकदम। जब भी आपके दिमाग में मॉडल चलेगा तो जरूर शुड, कुड, मे, माइट आएगा ही आएगा, है ना? यस प्योर मॉडल। अब हम मॉडल को सीखना शुरू करेंगे, तो आज हम उसमें से वुड को शुरू कर रहे हैं, जितना हमारे पास वक्त बचा है। अब एकदम रिलैक्स हो जाए। हम गुड, देखिए पहला ये है कि इसके मल्टीपल यूजेस, एक से ज़्यादा है। तो ये नहीं कह सकते कि सिर्फ प्रेजेंट में है कि पास्ट में है, कुछ भी हो सकता है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, कहीं भी ये घूम जाएगा, कोई गारंटी। अब हम सिचुएशन देखते, तो सिचुएशन, पहला सिचुएशन ये कहता है कि अगर एक सेंटेंस के दो टुकड़े हैं, दो टुकड़े हैं, पहला टुकड़ा पास्ट में है और दूसरा टुकड़ा फ्यूचर में है, तब विल को हटाकर वुड लगाया जाता है। ये पहला इस्तेमाल तो ऑलमोस्ट ये पता होना ही चाहिए, पूरा अंग्रेज, सारा बॉलीवुड, सब यही। कोई एक सेंटेंस है, उसके दो टुकड़े हैं। जैसे सेंटेंस है कि मुझे लगा कि तुम आज नहीं आओगे, एक सेंटेंस है, लेकिन देखो इसमें दो टुकड़े हैं, एक पास्ट एक प्रेजेंट, जरूर होगा।
यस सर। मुझे लगा। यस ये पहला टुकड़ा किसमें है? पास्ट। तुम आज नहीं आओगे। चाहो तो इसके लिए दैट लगा के कंजंक्शन। अब इस सेंटेंस को जोड़ें। मुझे लगा, आई थॉट, चाहो तो दैट लगा दो। तुम नहीं आओगे, यू वुड नॉट। यहाँ पे वुड का। मैं जानता था कि तुम इस काम को करोगे। मैं जानता था। आई न्यू, सेकेंड फॉर्म पास्ट है। चाहो तो दैट लगा दो। आई न्यू दैट यू, अब करोगे, विल नहीं, यू वुड डू दिस। आई न्यू दैट यू। सॉरी सर, मैं डिस्टर्ब कर रही हूँ, बट सर ये वुड ना सर, जैसे सर ऊपर वाला सेंटेंस है, आई थॉट दैट, मतलब आप नहीं आओगे, तो इसको विल भी तो लगा सकते हैं, विल नॉट कम टुडे। सर ये क्यों वुड आया सर? मैं उसी को बता रहा हूँ। ओके सर। जैसे मैं बोलूँ कि तुम नहीं आओगे, इसकी इंग्लिश होती क्या है? यू विल यू नॉट विल कम। नॉट कम। अगर यह सिंगल सेंटेंस है तब लगेगा। लेकिन अगर इससे पहले, याद रखना है कि सिंगल से पहले, अगर इससे पहले कोई पास्ट टेंस वाला सेंटेंस जुड़ जाए, सिर्फ तब बदलना है, सिर्फ तब विल को हटा देना ओके सर। और वुड लगा देना। ऐसा ग्रामर में नियम है। मैं किसी को बोलूं कि यार मुझे लगता है, मैं प्रेजेंट कर दूं इसको कि मुझे लगता है कि तुम नहीं आओगे, तब तो मैं विल का विल बोलूंगा। मुझे लगता है मतलब आई थिंक दैट यू विल नॉट कम, तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन वो लगता है जैसे पास्ट होगा, नियम ये है, जैसे होगा मुझे लगा, बस लगा करते विल को बदल ही देना है, ये नियम। तो मुझे लगा कि तुम नहीं आओगे, तो आई, विल का पांच वर्ड है सर। हाँ जी, आई थॉट दैट यू वुड नॉट। कहने को कह सकते हो कि यहाँ विल का पास्ट वुड हो गया, ऐसे कहने को कह सकते हो, बट नियम यही है, पहला पास्ट और दूसरा फ्यूचर एकदम बदलना ही बदलना। अगर आप नहीं बदलोगे तो आपकी अंग्रेजी चल तो जाएगी बट वो सही नहीं मानी जाएगी, ऐसा लगेगा कि आपने नहीं सही बोला। सोचो, के साथ वुड आता है। ओके एकदम इसको रट लेना है, ये नियम है। ओके सर। कोई बोले कि क्यों, तो बुक में यही है कि अगर पहला पास्ट है दूसरे कोई पास्ट कर दो, साफ सीधी बात, बदल दो, यही नियम। जैसे मुझे आइडिया था कि तुम चाय नहीं बनाओगे। अब देखो मुझे आइडिया था पास्ट है कि नहीं है, देखो। यस सर। यस अब सर। इसकी जैसे आप बोलोगे आई हैड एन आइडिया, ओके, आई हैड एन आइडिया और यहाँ दैट लगाओगे, दैट यू यू वुड नॉट मेक टी। चाय नहीं। You ये would हो। not make tea. ये, उसे मालूम था कि कोई आएगा। She knew that That someone would come. someone would come. would come। क्या है? बन के और अभी तक मैं बहुत कंफ्यूज थी सर बुट के साथ, मैं कभी नहीं समझ पाई इसको। खूब लगाई। पास्ट वाला कुछ भी सोचिए, मैं जानती थी, क्या क्या सोच सकते हैं? मैं जानती थी, ये सोचिए,
या मुझे लगा ये आइडिया था, जो मालूम था। वही जानती थी मालूम था, एक ही बात है। हम्म, जानती थी या ये मालूम था, एक ही बात है। मैंने कभी नहीं सोचा था, ऐसे बोलते हैं ना, हाँ, कभी नहीं सोचा था। आगे फ्यूचर कि तुम ऐसा करोगी, ये होगा, आगे फ्यूचर चाहिए। पास्ट वाली लाइन में लिख रहा हूँ, कभी नहीं सोचा था। हाँ, मुझे आभास था कैसा होगा। मुझे मालूम था। वही कर दिया मालूम था ऊपर ही। ये ऐसे कि उसने मेंशन किया, ऐसे बोलते हैं ना, उसने मेंशन किया कि वो आएगा जाएगा, फिर आगे फ्यूचर मेंशन किया। अंदाज मैंने लगाया ऐसा सर। कभी नहीं सोचा था कभी कि नहीं सोचा ऐसा था, करोगे। ऐसे मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा था नेगेटिव में लिखा ना, कभी। कि तुम ऐसा। हम्म, सर अज्यूम सर, अंदाज लगाना, मैं अंदाज लगाया अगर था। नेगेटिव में ये सर, अगर नेगेटिव मुझे मालूम नहीं था कि तुम आओ। तब भी हाँ। पास्ट होना चाहिए। नहीं था तो पास्ट का ही तो वो नेगेटिव है ना, हो जाएगा। हम्म। उसने अज्यूम किया कि इस तरीके से ये। इसके अलावा सेकंड में दो चीजें और आती है। सेकंड में आता है, अगर किसी ने ये नाम सुना हो कभी, इनडायरेक्ट स्पीच, कभी तो सुना होगा। मैं yes, इजी sir. करके बोलता हूँ। यस सर। जैसे मुझे टफ बोलना होता है सेड दैट, अगर सेड दैट बोला तो यहाँ पर आपको वुड लगाना पड़ेगा, सब्जेक्ट के साथ वुड लगाना। टोल्ड मी दैट लगाना ही पड़ेगा, आप रोक नहीं सकते। जैसे अगर ऐसा बोलना हो कि मेरे पति ने मुझसे कहा कि वो बाजार जाएंगे। My husband said that That My market. husband my told me husband told me that that he would। he would go to market. आपको यहाँ विल नहीं लगाना पड़ेगा, नियम है, करना ही है। अगर आप नियम के खिलाफ चले जाओ तो फिर कोई क्या ही बिगाड़ लेगा आपका। आप चले जाओ भाई नियम के खिलाफ, हर Yes, चीज का sir. नियम। जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको फ्लुएंट बना दूंगा, तो मैं क्या बोलूंगा, आई टोल्ड यू दैट Told you that आई वुड I would मेक यू make you fluent. फ्लुएंट। तुमने कहा था कि तुम मेरे साथ समय बिताओगी। You told me टोल्ड मी दैट that you would यू वुड spend स्पेंड Spend. टाइम। time with me. हो गया, बहुत बेहतरीन आइटम। तो वुड का ये जो दो इस्तेमाल है ना, कि टोल्ड वाला और एक मैंने सोचा था, ये जो दो है बहुत Hmm. बोलना ही बोलना चाहिए। बहुत लोग नहीं बोलते कि उनको लगता है बताओगी गागेगी के चक्कर में विल सोच लेते, क्या पता अंदर की। मैंने कहा था कि वो लड़का तुम्हें डिसीव करेगा, क्या हो जाएगा, I told you I that। Boy told would that deceive you. that boy would receive you. अब यहाँ दोबारा दैट लिखूंगा तो कहेंगे दो बार दैट क्यों आ गया, तो मैं कुछ नाम लिख देता हूँ। आई टोल्ड यू दैट योर बॉयफ्रेंड वुड। Would deceive you. ये है, मैंने नहीं कहा था कि मैं चाय बनाऊंगी। अरे लेट हो गया मुझे।